अस्सलाम वालेकुम। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का। रांगड़ थारी बोली, मारी बोली, प्यारी बोली, सोहनी बोली, खड़ी बोली, हरियाणवी बोली, मेवाती बोली, मारवाड़ी बोली, गोजरी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की बोली, ये जितनी बोली के भाई बुजुर्ग सब न सलाम। और गेल की गेल जो बोली हैं, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, गोजरी, पंजाबी, उर्दू, और ये तमाम बोली के भाई जो बुजुर्ग मारे थारे हिजरत कर आए पूरे पाकिस्तान में रहे वहाँ, ये तो हैं मुहाजरीन। और पूरा पाकिस्तान में जो हमारे भाई हैं, पाकिस्तान बनन था पहले सिंधी, बलोची, पंजाबी, कश्मीरी, गिलगती, बिलबती, पश्तो पंजाबी, दो किस्म के, एक तो महाजर पंजाबी, एक पूरा पहले थे। तो तमाम भाइयों ने सलाम। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहतरम जनाब कलीम अहमद फरीदी साहिब, रूहानी शख्सियत है मोहतरम जनाब सैयद कलीम बाबा फरीदी साहिब। तो सैयद हैं, इनके जो बड़े हैं पाकिस्तान बनन के दौरान, क़याम पाकिस्तान के दौरान, तो ये राजस्थान था और कराची आए थे। तो ये सहाफ़ी भी हैं और सैयद हैं, बुजुर्ग हैं, काबिल एहतराम हैं। तो फेसबुक पर तुम्हारा इनके लिए रब्ता था, आज मुलाकात हुई है तो हमने सोची ये वीडियो बनावा। शाह साहब क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हो? हाँ माशाल्लाह। यो राजस्थान में तो बोली मारवाड़ी थी हमारे थारे बड़ों की, सैयद हो या कोई भी बरादरी हो, राजपूत गैर राजपूत, तो आप तो भूल भाल गए मेरे ख्याल। बोली आवा अपना राजस्थान नहीं अपनी? नहीं, राजस्थान बोली तो हमने कभी नहीं बोली, अच्छा क्योंकि हमारी पैदाइश पाकिस्तान में हुई है। अच्छा अच्छा। लेकिन हमारा जो ननिहाल था हाँ। वो इंडिया का गुलाबी शहर जयपुर जो है अच्छा वो था। मोहल्ला कायम खानियान में हमारे नाना का हवेली थी, अच्छा अच्छा। तो हम उनसे मिलने जाया करते थे। सही। इस तरह हमें ये आगाही रही कि हम जयपुर के हैं, राजस्थानी हैं। तो उसके बाद क़याम पाकिस्तान के बाद हमारे वालिद यहाँ आ गए। अच्छा क़याम पाकिस्तान के बाद हमारी पैदाइश हुई। अच्छा लेकिन अच्छा हम नाना के बुलाने पर जयपुर जाते रहे। अच्छा नाना जो थे सैयद नूरुल हसन अब्बासी, वो जयपुर के नाज़िम आला थे। और महारानी गायत्री देवी जो वहाँ की महारानी थी, रियासत जब थी जयपुर, उसके वो नाना हमारे चीफ जस्टिस थे। उसके बाद फिर शहर के नाज़िम बने। तो ये बात वहाँ के हिंदू, सिख, मुसलमान सब अच्छी तरह जानते हैं, या जयपुर के रहने वाले जो लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे नाना का एक मुकाम था और हिंदू, सिख, मुसलमान सबसे उनके बड़े रवाबित थे। बहरहाल राणा साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ऐवान सहाफ़त तशरीफ़ लाए, और मैं गोल्डन जुबली जर्नलिस्ट, यानी वो सहाफ़ी जिसकी सहाफ़त को 50 साल हो गए, उसको आकर आपने हज़रत बख्शी और ख़यालात जानने की कोशिश की। मैं रूहानी स्कॉलर ज़ोहदुल अंबिया कुतुबुल कुताब हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर के ख़ानदान का मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी औलाद से हूँ। और रूहानी तौर पर भी हमारे समझ लीजिएगा कि तकरीबन 12-15 साल से हम रूहानी मामलात को अल्लाह की मदद से और अपने और वली कामिल बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन के रूहानी तसर्रुफ़ से, उनके फैज़ से हम यहाँ पाकिस्तान के लोगों की रूहानी खिदमत कर रहे हैं। माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, सरहद में हमारे तकरीबन 15 लाख के करीब मुरीद हैं। और ये रूहानी फैज़ है कि 2 से 4 लाख अफराद का हम रूहानी इलाज कर चुके हैं फी सबीलिल्लाह। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ी अता है, करम है। और सबसे बड़ी बात ये राना रमज़ान साहब से मैं कहूँगा कि अगर आपके अंदर इंसानियत है, आप हुजूर की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, तो आपको अल्लाह की मदद मिलेगी इंशाअल्लाह। तो आज जो हमारे 15 लाख के करीब मुरीद हैं, वो फी ज़माना मुरीद बनाना आसान काम नहीं है। लोगों को हमारी ज़ात से अल्लाह के कलाम पढ़ने से हमने जब दुआ की और उनका इलाज किया तो अल्लाह ने शिफा दी। उन्होंने कहा भाई आपसे अच्छा आदमी कौन है? हमारे सराइकी बोलने वाला हो, पंजाबी बोलने वाला हो, उर्दू बोलने वाला हो, बंगाली बोलने वाला हो, पश्तो बोलने वाला, कोई ज़ुबान बोलने वाला हो, वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज मुरीद है। उसकी वजह ये है कि हमने एक सुन्नत को पकड़ रखा हुजूर की, सबसे प्यार। इसी तरह ये बात मैं आपको बताऊँ राना भाई कि सिंध में, मीर पुखास में, डिगरी में, टंडोला यार में, टंडू जाम में, हाला में, सैदाबाद में हमारे हिंदू भी अकीदतमंद हैं।
اس لیے کہ ہم نے حضور کی سنت کو دیکھتے ہوئے ہندوؤں کا بھی علاج کیا. کلام تو اللہ کا پڑھا قرآن مجید کا, اس کی آیتوں سے ہم نے ان کو دم کیا, اللہ نے شفا دی, تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے گرو ہو, صحیح صحیح. بڑے مرشد ہو, کیونکہ اللہ نے ان کو بھی فائدہ عطا کیا. تو بہرحال آج رانا صاحب ماشاءاللہ رمضان مبارک کی مبارک راتیں ہیں, مبارک دن ہے, اس میں آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں عزت بخشی. رانا صاحب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہی مشن لے کے چلیں آل مہاجرین کا, یعنی تمام مہاجر قومیتیں جو ہیں جو مختلف زبانیں بولنے والی ہیں, ان سب کے مشن کو لے کر یہ چلے ہیں. اور شہدائے مہاجرین لاہور میں ایک بہت بڑی یادگار قائم کرنا چاہتے ہیں, جو ہماری آنے والی نسلوں کو یاد دلاتی رہیں گی کہ پاکستان کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے کیا قربانیاں دی. یہ اس مشن پہ کام کر رہے ہیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. آمین. اور یہ یادگار تمام عالم اسلام کے مہاجرین, پاکستان کے مہاجرین کے لیے ایک روشن چراغ بن کر جو ہے وہ فیض پہنچاتی رہے اور پاکستان کی قربانیاں یاد دلاتی رہے. بہت شکریہ آمین. رانا صاحب, بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. بہت مہربانی, شکریہ.